नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल NS एजुटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं नितिन सर। आज हम बात करेंगे भारत में जो अलग अलग शिक्षा बोर्ड हैं उससे संबंधित। भारत में कुल कितने प्रकार के शिक्षा बोर्ड हैं जो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम अरेंज करते हैं, उनका सिलेबस कैसे होता है, उनकी कहाँ कहाँ पर उनकी मान्यता है, उनकी उपयोगिता क्या है, इससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। जनरली दोस्तों, भारत में जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो अधिकतम जो लोग हैं वो जनरली स्टेट बोर्ड और CBSE, ये दो ही बोर्ड के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करते हैं और भारत के अधिकतम बच्चे इन दो बोर्ड में ही पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भारत में और 4 और बोर्ड हैं जिसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो दोस्तों, हम अभी मुख्य मुद्दे की ओर आते हैं। तो भारत में मुख्यतः 6 शैक्षणिक बोर्ड हैं, जिसमें से 2 हम जानते ही हैं, स्टेट बोर्ड और CBSE। तो अभी हम एक एक करके सभी बोर्ड की हम जानकारी लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं राज्य शैक्षणिक मंडल से, अर्थात कि स्टेट बोर्ड से। दोस्तों, भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का अपना खुद का एक शैक्षणिक मंडल होता है, अर्थात खुद का एक बोर्ड होता है जिसके द्वारा जो है सिलेबस डिजाइन किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। राज्य सरकार की जितनी भी स्कूलें हैं उन स्कूलों में इन सिलेबस को लागू करना अनिवार्य होता है। राज्य बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो स्थानिक प्रासंगिकताओं के आधार पर डिजाइन किया जाता है और मुख्यतः ये जो सिलेबस है, यह सिलेबस राज्य सरकार की सभी स्कूलों में कंपलसरी होता है। इसके बाद हमारा अगला जो बोर्ड है वो है CBSE। दोस्तों, भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना जो है 1962 में की गई थी। आज लगभग भारत के साथ विश्व के 21 देशों में 9000 से अधिक स्कूलों में CBSE का सिलेबस इम्प्लीमेंट किया जाता है, CBSE को अपनाया गया है। CBSE जो है ये स्टेट बोर्ड की अपेक्षा CBSE का जो सिलेबस है ये थोड़ा सा व्यापक होता है और गुणवत्ता की दृष्टि में थोड़ा सा उच्च माना जाता है। CBSE की सबसे बड़ी खासियत यही है कि देश में आप किसी भी कोने में जाइए, वहाँ पे अगर हम CBSE स्कूल CBSE पैटर्न में एडमिशन लेते हैं, CBSE पैटर्न की स्कूल में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो सिलेबस चेंज होता नहीं है, पूरे देश में एक ही सिलेबस होता है। इससे क्या है कि इससे बच्चों, जब हम माइग्रेट होते हैं तो बच्चों का नुकसान होने से बच जाता है। दूसरी बात कि CBSE स्कूल की जो सिलेबस है या ये जो शैक्षणिक बोर्ड है इसका जो सिलेबस है, इस बोर्ड की जो मान्यता है इसकी एक व्यापक मान्यता है और इसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण भी थोड़ा अलग है। व्यापक सिलेबस होता है, गुणवत्तापूर्ण सिलेबस माना जाता है। इसके साथ में अभी हम अगला जो देखेंगे वो है ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन। वास्तविक दोस्तों ICSE ये बोर्ड नहीं है, ये एग्जाम का नाम है। वास्तविक बोर्ड का नाम है CISCE, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये जो CISCE जो है इसकी जो स्थापना है भारत में 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह एक निजी संस्था है। ये जो मुख्यतः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा प्रणाली है उसके आधार पे यह बोर्ड कार्यरत है। इसमें मुख्यतः CISCE के द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार की परीक्षा ली जाती है। एक है ICSE एग्जाम फॉर 10th क्लास, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी स्कूल। दूसरी एग्जाम ली जाती है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट जो 12वीं की है KCSE के लिए, और तीसरा है सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल एजुकेशन।
इस प्रकार के 10वीं और 12वीं के लिए CISE के द्वारा ये 3 एग्जाम अरेंज की जाती हैं। CISE का कोई पर्टिकुलर बुक्स होती नहीं है। इनका जो सिलेबस है यह CBSE भी थोड़ा व्यापक माना जाता है। CISE की जो स्कूलें हैं इनकी जो फीस है वो CBSE पैटर्न से थोड़ी ज़्यादा होती है, महंगी होती हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस बोर्ड की मान्यता बहुत ही अधिक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे बोर्ड की ओर। चौथा बोर्ड है IB। चौथा बोर्ड है IB, इंटरनेशनल बैकलॉरेट इसे भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। अभी वास्तविक IB यह बोर्ड नहीं है, यह एक गैर लाभकारी शैक्षणिक संस्था है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। पूरे विश्व में 141 कंट्रीज के साथ इसकी लगभग 4000 से अधिक स्कूलें हैं। इसका जो पाठ्यक्रम होता है IB का वो बहुत ही इनोवेटिव होता है। वैश्विक स्तर पर इसकी मान्यता बहुत ही अधिक है, लेकिन IB की स्कूलें जो हैं भारत में बहुत ही कम हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगला हम बात करेंगे CIE की, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन की। CIE को दूसरे शब्दों में IGCSE भी कहते हैं, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें अभी CIE के द्वारा जो सेकेंडरी एजुकेशन जो एग्जाम अरेंज की जाती है 10वीं, इसकी मान्यता वैश्विक स्तर पर है। UK में, UAE में, कनाडा में, उसके साथ में मिडल ईस्ट में, यूरोपियन यूनियन में, इसके साथ इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट का जो एशिया है वहाँ पे, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि देशों में इस सर्टिफिकेट की व्यापक तौर पे मान्यता है। और CIE जो है, CIE इसमें बच्चे अपना सब्जेक्ट का जो है चूज करने में स्वतंत्र होते हैं। उसी प्रकार IB में भी उसी प्रकार की स्वतंत्रता होती है। हमने ये 5 बोर्ड देख लिए। अभी हम 5वां देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैं अंत में इसलिए रखा हूं। वो है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। दोस्तों, जिस प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं कि जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी होती है, उसी प्रकार से जो बच्चे या जो लोग अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते कुछ कारण से, या फिर वो पूर्ण करना चाहते हैं लेकिन रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भारत में 1989 में एक व्यवस्था की गई, वो है NIOS की व्यवस्था। NIOS में आप जो है यह आप बाहर से एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि रेगुलर जाने की आवश्यकता होती नहीं है। NIOS यह एक स्वायत्त संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। लगभग हर साल NIOS में 3.5 लाख से अधिक बच्चे पंजीकृत होते और एग्जाम देते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कितना व्यापक है। NIOS के द्वारा मुख्यतः 10वीं और 12वीं की एग्जाम अरेंज की जाती है। उसके बाद जो है DED या हम जिससे बोलते हैं प्राइमरी टीचर्स कोर्स भी बोलते हैं, वो भी अरेंज किया जाता है। इस प्रकार से भारत में कुल 6 शैक्षणिक बोर्ड है। तो दोस्तों, हमने जो 6 बोर्ड की जो हमने जानकारी अभी हासिल की, उसमें एक था जो हर राज्य का अपना एक शैक्षणिक मंडल होता है। दूसरा हमने देखा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तीसरा हमने देखा CISCE, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन। हमने चौथा देखा IB। 5वां हमने देखा CIE, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। और अंत में हमने देखा NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो दोस्तों, ये जो हमने 6 बोर्ड देखे, अभी सवाल है कि इन 6 बोर्ड में हमें बच्चों को कौन से बोर्ड में दाखिला या कौन से बोर्ड के द्वारा हमें एग्जाम दिलवानी चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि राज्य बोर्ड और CBSE में सर्वाधिक बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर आता है NIOS का। तो NIOS और राज्य बोर्ड में
जो है ये जो दोनों जो बोर्ड हैं ये अन्य बोर्ड की अपेक्षा बहुत ही सस्ते बोर्ड माने जाते हैं। इसके बाद जो है सीबीएसई आता है। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जैसे बोर्ड चेंज कर जाएंगे वैसे वैसे इसका फीस भी चेंज होता जाएगा। राज्य बोर्ड और NIOS ये दो बोर्ड अगर हम छोड़ देते हैं तो अन्य बोर्ड जो है सापेक्ष रूप से बहुत ही महंगे हैं, जिसमें सामान्य जो बच्चे हैं या सामान्य जो लोग हैं उनके बच्चों का पढ़ना मुश्किल है। इतना ही नहीं, सीबीएसई तो सामान्य तौर पे हम सीबीएसई तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो बोर्ड है जो हमने देखा CISE, तो वहाँ तक भी पहुँचना जो है सामान्य बच्चों को बहुत ही मुश्किल है। पहुँचना मतलब कि उसका जो शैक्षणिक शुल्क जो होता है वार्षिक, वो हमारी आय से भी अधिक होता है। तो इसीलिए ये हमें निश्चित करना है कि हमें कौन से बोर्ड में एडमिशन लेना है। लेकिन जैसे जैसे बोर्ड बदलता है वैसे वैसे शैक्षणिक गुणवत्ता भी बदलती जाती है। इवन मैं हमेशा एक सच्चाई, मजाक में सच्चाई कहता हूँ कि जो शिक्षक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं या निजी स्कूल के जो शिक्षक है वो भी शायद ही सीबीएसई स्कूल के फीस को बियर कर पाते हैं, तो अन्य बोर्ड की बात ही बहुत ही दूर है। तो ये पूंजीवाद का ये लक्षण है कि जितनी ज़्यादा चॉइस होगा, जहाँ पे चॉइस है वहाँ पे कीमत भी उतनी ज़्यादा देनी होती है। लेकिन मेरा ये मानना है अगर एक देश है तो सिलेबस भी एक ही होना चाहिए। धन्यवाद।